हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं, जेमी और लीजा। वो अपने घर में अपने कामों में मसरूफ थे। अचानक घर की बेल बजती है और जेमी बाहर दरवाजे पर जाता है। वहाँ पर एक वुडन बॉक्स था, एक गिफ्ट पैक में उनके लिए आया हुआ। अब वो उसको उठाकर अंदर ले आता है। वो बहुत हैरान होते हैं, किसी ने भेजने वाले का नाम नहीं था और वहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था। लीजा कहती है खोल कर तो देखो, और जब वो खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर एक डॉल थी। उसका नाम बिली था। अब यहाँ जेमी बहुत हैरान होता है कि हमें डॉल किसने भेजी होगी। वो रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन लीजा जिद करती है और उस डॉल को अपने पास रख लेती है। अब यहाँ जेमी अपने काम से बाहर जा रहा था तो वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। वो कहती है तुम जाओ, मैं डॉल के साथ खेलती रहूंगी। और वो वहाँ से चला जाता है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर वो अपने घर के कामों में मसरूफ होती है। उस डॉल को जाके बेड के ऊपर रख देती है, क्योंकि अब उसने काम करने थे और उस डॉल को भी एक अच्छी जगह पर रखना ज़रूरी था। अब वो अपनी कबर्ड सेट करने लग जाती है। बार बार इसको महसूस होता है कि उस डॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की है। उसका सर घूमकर इस तरफ कैसे आ गया। वो फिर जाती है और उस डॉल को दोबारा से उस तरफ सेट करके रख देती है। अब वो दोबारा से देखती है तो वो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर इस चीज़ को इग्नोर करके वो अपने कामों में लग जाती है और इसके ऊपर एक वाइट शीट डाल देती है। शायद वो अपने हस्बैंड को डराना चाह रही थी। और उसके ऊपर वाइट शीट रखने के बाद वो बाहर चली जाती है लाउंज में अपने घर के काम देखने के लिए। उसने कैंडल चलाई हुई थी और वो अपना लाउंज क्लीन कर रही थी, पर अचानक से रेडियो खुद ही चल जाता है और घर में बहुत ही अजीब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो रूम में जाती है, क्योंकि आवाज़ रूम से आ रही थी। अब वो अपने सारे काम छोड़कर रूम की तरफ निकल जाती है और आवाज़ उस डॉल में से आ रही थी। और उस डॉल के ऊपर तो शीट डली हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑफ थी। उसको अब डर लगने लगा, क्योंकि वो घर पे अकेली थी। लेकिन अब उसने उसके ऊपर से हटाई चादर तो डॉल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको मारने की कोशिश की। वो डॉल नहीं थी, कोई और ईवल एंटिटी थी। उसने बहुत बुरी तरीके से लीजा को मार दिया और लीजा यहाँ पे चीख रही थी। अब उसको चीखने की सजा भी उस डॉल ने देनी थी। उसने ज़बान काट कर उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब यहाँ हम जेमी को देखते हैं। वो अपने काम ख़त्म करके घर वापस आया। उसको लीजा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर वो उसको आवाज़ दे रहा था तो उसको आवाज़ देती है कि मैं अंदर रूम में हूँ, अंदर आ जाओ, उस डॉल के साथ। अब वो अंदर जाता है तो वहाँ शीट्स के नीचे खून लगा होता है, यानी वहाँ पर जो भी था वो ज़ख्मी था। और यहाँ पर लाजमी सिर्फ लीजा ही थी, और था कौन। अब वो देखता है तो लीजा बहुत बुरी तरीके से मरी पड़ी थी। वो चीखने चिल्लाने लगता है और वहाँ पे पुलिस को बुलाता है। किसी ने बहुत ब्रूटली उसको मार दिया, उसकी ज़बान तक काट दी। अब यहाँ पुलिस वाले आते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जेमी को साथ ले जाते हैं। उनका शक जेमी पर ही जा रहा था, क्योंकि घर में सिर्फ वो दोनों ही रहते थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो बहुत ही डेवस्टेटेड घर वापस आता है। वो बिल्कुल टूट चुका था। उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसकी पूरी ज़िंदगी एक तरफ से चेंज हो गई। अब वो बहुत ही परेशान था। वो आकर उस डॉल को देखता है, क्योंकि सब कुछ उस डॉल के आने के बाद ही हुआ। जब वो उसके रैपर्स को फाड़ने लगा तो वहाँ पर उसको एक नाम नज़र आया। वो उसका होम टाउन था। अब वो वहाँ पे जाने का सोचता है। इस डॉल के बारे में मज़ीद पता उसको वहाँ पर जाके ही लगेगा, रिवन फेयर में, जो उसके अपना होम टाउन था। अब वो वहाँ पर चला जाता है मैरी शॉ और बिली के बारे में जानने के लिए कि आखिर ये थे कौन और इसके कोई ताल्लुक तो नहीं मेरी बीवी के मरने के ऊपर। अब वो वहाँ से अपने घर की तरफ रवां दवा हो जाता है। जैसे ही वो अपने घर के मैंशन के पास पहुँचता है, वहाँ पर वो देखता है कि घर बहुत ही सुनसान पड़ा है। घर में तो उसके बाप के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है, वो बहुत शॉक हो जाता है। वहाँ पर एक औरत थी। वो कहती है तुम्हारे फादर ने मुझसे शादी कर ली है, मैं तुम्हारी मदर हूँ। और वो लड़का बहुत हैरान था, क्योंकि इस बारे में उसके फादर ने उसको कुछ भी नहीं बताया। खैर, वो अंदर चला जाता है उसके साथ और अपने फादर से मिलने के लिए अंदर रूम में जाता है उनके। जब वो जाता है, उसके फादर चेयर पर पड़े हुए थे, बिल्कुल बेसुध, बिल्कुल बेहिम्मत। वो औरत ही उनको संभाल रही थी और उनकी टेक केयर कर रही थी। वो उसको बताता है कि तुम यहाँ पे वापस आ गए हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि ये टाउन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, फ्यूनरल के लिए तुम अगर आए हो तो ठीक है, तुम यहाँ पे जितने दिन चाहे रह सकते हो, तुम्हारा घर है। और यहाँ पर वो लड़का डॉल को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो बहुत थक गया था। वो सोने के लिए लेट जाता है, क्योंकि कल फ्यूनरल था और उसको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना था। वो रात में उस डॉल से बहुत डर जाता है। उसको लगा जैसे वहाँ पे कोई औरत बैठी हो, और खौफज़दा होकर उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन सुबह देखता है तो डॉल ही थी। शायद कोई ख्वाब देखा हो उसने। अब नेक्स्ट डे वो फ्यूनरल होम के लिए निकल जाता है। वहाँ पर सारे पुराने रिश्तेदार भी उसको मिलते हैं और सब लोग उसको बहुत अफसोस करते हैं उसकी बीवी का। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो उसी ग्रेव यार्ड में काम करने वाले आदमी की थी।
लिप्टन की वाइफ। वो उसको कहती है इस डॉल को दफना दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कहता है आप कौन सी डॉल की बात कर रही हैं? तो वो कहती है बिली की। तुम नहीं जानते उनको, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं, वो औरत भी और उसकी डॉल भी। तुम उस डॉल को दफना दो उसी जगह पे जहाँ पर वो उसका नाम लिखा होगा। और यहाँ पर वो आदमी आके अपनी बीवी को ले जाता है, लेकिन उसको उसकी ये बात ठीक लगती है कि शायद मुझे इस डॉल को दफना ही देना चाहिए। ये बहुत मनहूस है, जब से ये आई है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और वो ऐसे ही करता है। अब वो डॉल को उठाता है और जाके कब्रिस्तान में एक बिली नामी तख्ते के नीचे दफना देता है। उसको लगा कि शायद यही तरीका सही था इस डॉल से जान छुड़ाने के लिए। अब वहाँ पर नाम भी बिली लिखा था और इस डॉल का नाम भी बिली था। वो दफनाने के बाद अपने घर की तरफ वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर आके मुंह हाथ धोता है, इतने में ही बाहर उसको डिटेक्टिव मिलते हैं, वही जो उसकी वाइफ का केस सॉल्व कर रहे थे। वो कहते हैं तुम इस डॉल को क्यों फेंक कर आए हो वहाँ पर, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? वो कहता है नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। लेकिन वो कहता है कि तुम इसको नहीं फेंक सकते, क्राइम सीन पे मौजूद थी। वो कहता है जब से डॉल आई तब से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरी बीवी मर गई, मुझे इस डॉल पर बहुत शक है, ये बहुत मनहूस है। लेकिन वो आदमी इस बात पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है नहीं, ये क्राइम सीन पे मौजूद थी, इसलिए इसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ये हमारे किसी काम आ सकती है। अगर तुम्हें डर नहीं है तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, इस डॉल को मुझे दे दो, मैं इसको ले जाता हूँ। लेकिन वो आदमी इसको सारी बात बताने के बाद भी वो पुलिस वाला इसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है एक डॉल कुछ भी नहीं कर सकती, ये डॉल ही तो है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, इस डॉल को मैं संभाल लूँगा, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम परेशान मत हो। और वो डिटेक्टिव डॉल को लेकर अपनी तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन दोबारा जेमी आकर उस डॉल को ले लेता है डिटेक्टिव से और दोबारा उसको वहीं दफनाने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वही उसको हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं और वो उनसे इस डॉल के बारे में पूछने के लिए उनके घर पे चला जाता है। वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर एक औरत रहती थी जो एक शो करती थी थिएटर में, ये डॉल उसी की थी। यहाँ पर एक बच्चे ने उस औरत का मजाक बनाया कि ये डॉल नहीं बोलती, तुम बोलती हो, और उसकी बहुत इंसल्ट की। वो बच्चा जो था उसने उसके बाद वो गायब हो गया और इस वाक़े के बाद उस बच्चे के गायब होने का सारा शक उस औरत पे चला गया। लोगों ने कहा इसी ने उस बच्चे को मारा होगा, लेकिन उस बच्चे ने पहले उस औरत को छेड़ा और अब वो औरत गुस्से में आकर उस बच्चे के साथ पता नहीं क्या कर गई और उसके घर वालों ने उस औरत को मार दिया बहुत ब्रूटली, उसकी ज़बान काट के। अब वो अपना बदला लेने के लिए शायद वापस आ गई हो। ये स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें इस डॉल से फिर भी अपने आप को दूर रखना चाहिए, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और ये उसकी फैमिली का ही रेफरेंस देता है कि तुम्हारी फैमिली का ही ताल्लुक इस डॉल से है और वो तुम्हारे फादर के भाई थे जिनके साथ ये सब वाक़या हुआ, बिली नामी लड़का जिसने उस औरत को हरास किया और तंग किया और उसके बाद उस औरत ने उस बच्चे को मार दिया और उसके बाद वो पागल हो गई और टाउन वालों ने उसको मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अब ये बात सुनने के बाद यहाँ पर डॉल उस बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। वो उसकी बीवी से बात कर रही थी और जैसे वो अपनी बीवी को बचाने के लिए जाता है, वो डॉल उसे बदला लेने के लिए आ जाती है। वो डॉल बोल रही थी, वो कहती है तुमने क्यों उस बच्चे को सब कुछ बताया, तुम जानते हो ना मेरा राज फाश करने का क्या अंजाम होगा। और यहाँ पर उसको वही औरत नजर आती है जो बहुत ही खौफनाक रूप में आई थी। वो उस आदमी को मारने लगती है और यहाँ पर वो चीखता है और चीखने की सजा तो ज़बान काट कर ही होगी और यहाँ पर वो उसकी ज़बान काट देती है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली उसी थिएटर में पहुँच जाता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ। जेमी यहाँ आके हर चीज़ को देखने लगता है। उस दिन के बाद से वो थिएटर बंद पड़ा था, दोबारा यहाँ पर कभी कोई शो नहीं हुआ, शायद उसने होने ही नहीं दिया। और यहाँ पर उसको मिसिंग लड़के के बारे में भी पता लगता है जो कि वाकई उस आदमी ने सच कहा था, उसका ही रिश्तेदार है। और यहाँ पर वो जब घर जाता है अपने फादर से पूछने के लिए तो उसके फादर कहते हैं हाँ, हम लोगों ने उस औरत को मार दिया, वो तो विच थी, उसकी डॉल बोलती थी, हम लोगों को उस पर कोई भरोसा नहीं था और तुम्हारे अंकल को भी उसी ने मारा था। ये बात कन्फर्म होने के बाद ही लोगों ने उसको सजा दी। लेकिन वो कहता है कि आपने इसके बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, इस वजह से मेरी बीवी मारी गई। अब यहाँ पर डिटेक्टिव दोबारा सीन में आ जाते हैं। वो उसका पीछे कर रहे थे क्योंकि उनको जेमी के ऊपर बहुत शक था। जेमी यहाँ थिएटर की तरफ दोबारा जा रहा था और वो उसके साथ चले जाते हैं। वो देखते हैं 100 डॉल्स जो उस औरत ने बनाई थी वो 100 की 100 खाली हैं। अब यहाँ पर जेमी दोबारा अपने घर आता है और उसकी मदर उसको उसके फादर से मिलने नहीं देती और ना बात करने देती हैं। अब जेमी वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसको शक था कि मैं इस थिएटर में जाके ही उस औरत से मुकाबला कर सकता हूँ और इस डॉल का कुछ करूँगा। वो अपनी गैस लाइट लेकर उस थिएटर में पहुँच जाता है क्योंकि वहाँ लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही वो वहाँ जाता है, डिटेक्टिव भी उसके साथ थे, उनके हाथ में गन थी और यहाँ पर वो देखते हैं कि पूरी डॉल्स यहाँ पर लगी हुई थी। पूरी 100 डॉल्स उस विच ने यहाँ पर ला के रख दी थी जो कि उसने खुद बनाई थी और वो जानदार
थीं जिनके ज़रिए वो लोगों से बात कर सकती थी और लोगों को मार सकती थी। अब उनको आइडिया आया कि हमें इन डॉल्स को जला देना चाहिए। अगर हम इन डॉल्स को जलाएंगे तभी वो ख़त्म होगी और उसका रैथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर वो एक डॉल की शक्ल में आके इनसे बात करती है। वो कहती है तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैंने ख़त्म कर दिया, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे होने वाले बच्चे को, तुम्हारे बाप को भी ख़त्म कर दूंगी और तुम्हें भी। अब यहाँ पे पुलिस वाला उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये अब इसके पीछे पड़ जाती है और जेमी को छोड़ के उस पुलिस वाले को मारने के लिए लग जाती है। यहाँ जेमी के हाथ में जो गैस लाइट थी वो अब तोड़कर उन डॉल्स के ऊपर फेंक देता है और यहाँ सारी डॉल्स को आग लग जाती है। लेकिन उसको याद आया एक डॉल तो उस फ्यूनरल वाले आदमी के घर पे थी, लिप्टन के। अब उसको आइडिया आया कि मैं वहाँ जाकर उस डॉल को भी मार दूँ, तभी ये पूरी तरीके से ख़त्म होगी। लेकिन यहाँ पर वो औरत उस पुलिस वाले को पकड़ लेती है और उसके चीखने पर उसकी ज़बान काट कर उसको वही सज़ा देती है जो वो सबको देती थी। उस आदमी के मरने के बाद जेमी यहाँ से भागता है क्योंकि अब उसको वहाँ पहुँचना था और जो आखिरी डॉल रह गई थी उसको ख़त्म करना था। जब वो जाता है तो वो मरा हुआ देखता है लिप्टन को। उसकी वाइफ से पूछता है कि वो डॉल कहाँ पर है, वो डॉल तुम्हें मुझे देनी होगी। और वो कहती है वो डॉल तुम्हारे फादर आकर यहाँ से ले गए हैं। वो बहुत हैरान होता है कि मेरे फादर क्यों लेकर जाएंगे। वो कहती है जाओ अपने घर पर जाकर देखो, वो डॉल वहीं है। वो अपने घर पहुंचता है और डॉल वहीं पर मौजूद थी। अब यहाँ पर इसको सारी हकीकत का पता चलता है कि वो डॉल यहाँ पर मौजूद क्यों थी, क्योंकि असल साया तो उसके अपने घर पर ही था। उसका बाप, उसको तो वो पहले ही मार चुकी थी और ये जो इसकी स्टेप मदर है ये वही विच है जो इस रूप में यहाँ पे रह रही है। ये इसकी लास्ट डॉल थी जो इसने परफेक्ट बनाई थी, जो कि बिल्कुल एक औरत को रेप्लिकेट करती थी और कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये डॉल है। और असल में उसके फादर उससे बात नहीं कर रहे थे, वो विच खुद ही उससे बात कर रही थी, क्योंकि जो उसकी स्टेप मॉम थी वो उस विच उसके अंदर ही तो थी। अब यहाँ पर उसको सारी हकीकत का पता लग जाता है, लेकिन अब वो उस लड़के को मार देती है और अपना बदला पूरा करती है उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने के बाद। और यहाँ वो लड़का चीखता है और आखिरी बार उसकी चीख थी और उसकी ज़बान काट कर उस विच ने उसको भी मार दिया। और उसके सारे ख़ानदान को ख़त्म करने के बाद अब वो सुकून में आ गई थी, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो गया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि मूवी का एंड हो जाता है। दी एंड।